देखने सुनने और चाहने वालों को इम्तियाज़ गुलियानवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूके स्टार टीवी। 8 मार्च पूरी दुनिया में ख़वातीन के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है। ये एक अच्छी बात है। जिस तरह मुख्तलिफ दिन मनाए जाते हैं, ऐसे ही ख़वातीन का एक दिन भी मनाया जाता है जिस पे किसी को भी एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कोई अजीब चलन रवाज पा गया है कि ख़वातीन के आलमी दिन को अजीब तरह से मनाया जाता है, जिसमें एक ग्रुप उसे हया डे का नाम दे देता है और दूसरा ग्रुप मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहना शुरू कर देता है। ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की तकरार पाकिस्तानी या किसी मुसलमान को सुनने के लिए मिली हो। मैं तकरीबन 22 साल से पाकिस्तान से बाहर हूँ, यूरोपीय माशरे में रह रहा हूँ। इसका सवाल कि हम पाकिस्तानी या मुसलमान ख़वातीन पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं, हम उन्हें घरों में कैद करके रखते हैं, हम उन्हें उनके हकूक़ नहीं देते। बीसियों बार मुझे ऐसे सवालात का सामना करना पड़ा। उनके क्या जवाबात मैंने दिए या उस बहस का क्या नतीजा निकला, इसकी तफ़सील मैंने अपनी किताब इम्तियाज़नामा में लिखी है। आइए चलें थोड़ी देर के लिए तारीख़ पे नज़र डालते हैं कि वाक़ई ही यार इस्लाम से पहले औरत बहुत ज़्यादा आज़ाद, खुशहाल और ख़ुद मुख्तार थी और इस्लाम ने आके औरत पे ज़ुल्म किया है, या ये भी बहुत सारे इल्ज़ामात की तरह इस्लाम पे एक इल्ज़ाम है। अगर हम सबसे कदीमी तहज़ीब की बात करें तो यकीनन यूनानी तहज़ीब की बात होगी। यूनानी तहज़ीब में औरत को एक ख़तरनाक शय कहा जाता था। मशहूर व मरूफ़ यूनानी स्कॉलर सुकरात, जिसके अक़वाल आप अक्सर सुनते रहते हैं, उसने औरत के बारे में ये कहा है कि औरत दुनिया को तबाह करने वाली एक चीज़ है। यूहन्ना के कौल के मुताबिक औरत शर की बेटी है, जो स्वाय इस दुनिया का अमन व अमान तबाह करने के कुछ भी नहीं कर सकती। ईसाइयों के मशहूर फ़िरके रोमन कैथोलिक के मुताबिक औरत एक नापाक चीज़ है जो किसी भी मुक़द्दस शय को हाथ नहीं लगा सकती। ये चीज़ का लफ़्ज़ सुनिएगा, किसी जगह पे भी औरत को एक मुजस्सम इंसान नहीं समझा गया, हमेशा एक शय और चीज़ की तरह से डिस्कस किया गया है। इसके अलावा अगर आप हिंदुइज़्म में बात करें तो ख़ावंद को पति और औरत को पत्नी कहा जाता है। पति का मतलब होता है मालिक और पत्नी का मतलब होता है ममलूक। और ये मशहूर आपने सती की रस्म सुनी होगी कि जब भी किसी औरत का ख़ावंद मरता है तो हिंदू कानून के मुताबिक औरत पे लाज़िम है कि उसकी चिता में छलांग लगा के खुद भी अपनी जान दे दे। ये औरत की पोजीशन है जी इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में। अब हम देखते हैं कि इस्लाम हमें इस बारे में क्या कहता है। इस्लाम ने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने इस्लाम का परचम बुलंद किया, तो उन्होंने अपनी बेटी फ़ातिमा की तरबियत इस तरह से की जिस तरह कोई अपने बेटों को भी नहीं करता था। जब उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा उन्हें मिलने के लिए आती, वो अपनी चादर बिछा दिया करते थे। इस्लाम ने औरत के लिए जायदाद में बाकायदा हिस्सा मुकर्रर किया है। आज तक जिस डेट में ये वीडियो बन रही है, आज तक दुनिया के किसी मज़हब में भी औरत के लिए जायदाद में हिस्सा नहीं है, लेकिन इस्लाम ने औरत के लिए बाकायदा जायदाद में हिस्सा रखा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जन्नत जिसके असूल के लिए हर मुसलमान सारी ज़िंदगी कोशिश करता रहता है, उस जन्नत को भी एक औरत यानी माँ के कदमों तले कर दिया है। इससे बड़ी औरत की अज़मत क्या होगी? अब अगर कोई बंदा इस्लाम के बारे में जानता नहीं या उसको कोई गलत तशरीह से इस्लाम की वज़ाहत की गई है, तो इसमें गलती उस शख्स के इल्म की है, इस्लाम की नहीं। और आजकल ये जो आज़ादी मांगी जा रही है, ये इस्लाम से आज़ादी मांगी जा रही है। ये औरत को कभी भी पुरसुकून नहीं कर सकती। मैं यूरोपीय माशरे में रह रहा हूँ और मुझे इसके खोखलापन का बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा है। यहाँ की औरत पे दोहरा अज़ाब है। यकीन करें, यहाँ की औरत हर वो काम करती है जो पाकिस्तान में औरतें करती हैं, और साथ साथ वो सारे काम भी औरत को ही करने पड़ते हैं जो पाकिस्तान में एक मर्द करता है। मैं सिर्फ एक बात की आपको वज़ाहत कर दूँ, या एक जो मुझसे सवालात पूछे जाते हैं इसके हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर दूँ कि जब भी कभी कोई मुझसे पूछता है ना कि आपकी वाइफ़ क्या करती हैं, तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरी वाइफ़ घर पे होती हैं। तो वो हैरानगी से जो ना औरतें मुझसे पूछती हैं, कहती हैं कि आपकी वाइफ़ कोई जॉब वगैरह नहीं करती? मैंने कहा जी वो जॉब नहीं करती, वो घर के काम करती है, घर की सफाई-सुथराई का ख़्याल रखती है। जब मैं जाता हूँ तो मुझे ताज़ा खाना मिलता है, घर साफ़-सुथरा मिलता है। मेरी बात पे यकीन करें जी कि ये सवाल मुझसे 100 से ज़्यादा औरतों ने किया होगा पिछले 22 सालों में, और 100 की 100 औरतों का एक ही जवाब था। एक ठंडी आह भर के वो कहती हैं जी कि काश हमारा ख़ावंद भी कोई ऐसा होता जो मुझे कहता कि तू सिर्फ़ घर में रह, तू घर की सजावट कर, तू घर की देखभाल कर, बाहर के सारे काम मैं करूँगी। लेकिन हमें ऐसा कोई मिलता नहीं। फिर साथ में ये कहती कि अपनी बेगम से ज़रूर जाके कहना
कि तू दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत है जिससे घर से निकलना नहीं पड़ता। एक और जगह पे इस तरह से बात हुई तो वो बंदा एक मर्द था, तो वो कहने लगा जी कि आपकी वाइफ क्या करती है? मैंने कहा जी मेरी वाइफ जो है वो घर पे होती है। तो कहने लगा वो काम क्या करती है? तो मैंने उससे कहा जी मेरी वाइफ नेशन बिल्डिंग का काम करती है। तो वो हैरानगी से पूछने लगा कि ये नेशन बिल्डिंग क्या होती है? मैंने उसे बताया कि वो मुस्तकबिल के मामार तैयार कर रही है। मेरे बेटों ने मुस्तकबिल में दुनिया को संभालना है, तो वो उन्हें ये माशरे का एक करामत फ़र्द बनाने के लिए वो दिलो जान से कोशिश कर रही है। फिर वो ऐसे मुझे पूछने लगा कि आपकी वाइफ जो है वो किसी फैक्ट्री, होटल या रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करती, सारा दिन घर में काम करती रहती है, तो ये एक तरह से कैद नहीं है? वो तकरीबन 10-12 आदमियों का मजमा था। मैंने कहा यार कि आप खुद मुझे बताओ कि अगर मेरी बीवी मेरे लिए और मेरे बेटों के लिए खाना बनाती है, तो जब वो खाना ला के रखती है तो हम सब की आंखों में ममनूयत होती है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। ये उसके लिए अच्छा है या वो होटल या रेस्टोरेंट में जाके 50 आदमियों के लिए खाना तैयार करे, जहाँ उसे नंगी और गंदी नज़रों का भी सामना करना पड़े, और ज़रा सा अगर कोई चीज़ कमी बेशी हो जाए तो उसको बुरा भला भी कहा जाए। ये चीज़ बेहतर है या वो चीज़ बेहतर है? तो वहाँ पे सारे जो सामीन थे, हाज़रीन थे, वो तालियाँ बजाने लगे। तो असल मसला ये है कि हमें गलत राह पे डाला जा रहा है, हमें तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। मैं किसी फ़िरके की, किसी ग्रुप की नुमाइंदगी नहीं करता, लेकिन हम जिस माशरे या सोसाइटी में रहते हैं और जिस मज़हब के पैरोकार होते हैं, उसने कुछ न कुछ पैरामीटर्स तय किए होते हैं और हमेशा उनका ख़्याल रखना चाहिए। अब ये देखें कि मज़हब जो है वो तो एक अटल चीज़ है, लेकिन जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनमें तब्दीली वक्त के साथ साथ आती रहती है। थोड़ी बहुत तब्दीलियों की मैं बात नहीं करता, लेकिन आप इस तरह करें कि एक दूसरे माशरे का चलन अपने माशरे में लाने की कोशिश करें, तो ये सिवाय खराबी और तबाही के कुछ भी नहीं लाएगा। मेरा आप सबसे ये कहना है कि अपनी इज़्ज़त का खा मर्द हैं या खा औरत, खुद ख्याल रखें। मर्दों से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब ये देखिए बात फिर इस्लाम की तरफ आती है कि कितनी खूबसूरत बात इस्लाम ने कही है। उसने कही है कि औरत पर्दा करे, और साथ ही मर्द से ये कहा गया है कि अपनी निगाहें नीची रखें। मुझसे अगर कोई पूछता है तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मैं हर औरत को पर्दा नहीं करवा सकता, लेकिन मैं अपनी निगाहों की हिफाजत तो कर सकता हूँ। मर्दों से ये गुजारिश है कि हमेशा अपनी निगाहों की हिफाजत करें, और औरतों से ये गुजारिश है कि हमेशा बावकार लिबास पहनें, जिससे आपके ख़ानदान की अज़मत झलक रही हो। मेरा ख्याल है वीडियो रूटीन से थोड़ी लंबी हो गई है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ गपशप होगी। अल्लाह हाफ़िज़।